अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं जमात की फ़िज़िक्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो आज का पहला न्यूमेरिकल है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ़ द ग्रेविटी एट मून इज़ 1/6 of gravity of earth and gravity of earth is equal to 10 meter per second square। the पहला न्यूमेरिकल 10.1 given data एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है और ग्रेविटी एट मून जो है वो 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ, हमने लेंथ फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड में लेंथ ऑफ अर्थ फाइंड करनी है एंड लेंथ ऑफ मून फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पर और लेंथ फाइंड करनी है मून की सरफेस पर, बिकॉज लेंथ एट मून और लेंथ एट अर्थ डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए बेटा हम सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं टाइम पीरियड का, जो कि है 2π√L/g taking square on both sides। हम इसका स्क्वायर लेते हैं, t², 2 का 4, पाई स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। g की वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, t² मल्टीप्लाई बाय g, 4 और पाई स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड पे मूव किया, डिवाइड हो गया, सो लेंथ का फार्मूला आ गया। इस फार्मूला को हम अप्लाई करते हुए लेंथ एट अर्थ एंड लेंथ एट मून फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ एट अर्थ t² मल्टीप्लाई g एट अर्थ 4 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर, लेंथ एट अर्थ t 2 का स्क्वायर 4, ग्रेविटी एट अर्थ 10 डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर, 4 से कैंसल, लेंथ एट अर्थ 10, 3.14 का स्क्वायर 9.85, दोनों को डिवाइड कीजिए 10 को 9.85 से, तो 1.02 मीटर लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी अर्थ पे। नो लेंथ एट मून सरफेस, इसी का सेकंड पार्ट लेंथ एट मून। लेंथ एट मून फाइंड करने के लिए वही फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, t² मल्टीप्लाई g, अब g एट मून डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, लेंथ एट मून t की वैल्यू 4 बिकॉज 2 का स्क्वायर 4, ग्रेविटी एट मून 1.62 डिवाइडेड बाय 4 और पाई की वैल्यू 3.14 होल स्क्वायर, 4 से कैंसल, लेंथ एट मून 1.62, 3.14 स्क्वायर 9.85, डिवाइड कीजिए, वी गेट 0.17 मीटर, 0.17 मीटर लेंथ एट मून। न्यूमेरिकल नंबर 10.2 एक पेंडुलम है जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है। एक खलाबाज इसके टाइम पीरियड का मुआजना करता है जो कि 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मून, हमने मालूम ये करना है कि चांद की सरफेस पर g की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। गिवन डाटा 10.2 गिवन डाटा में गिवन डाटा जो है इसमें
लेंथ जो है वो 0.99 मीटर और टाइम पीरियड जो है 4.9 सेकंड। रिक्वायर्ड जो है बेटा, रिक्वायर्ड ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी एट मून। जी की वैल्यू एट मून पे फाइंड आउट करनी है। हमारे पास इसका जो हल है सॉल्यूशन, उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे टाइम पीरियड का, जो कि T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। T टेकिंग स्क्वायर T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, L बाय जी को फाइंड करना है। जी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें और टाइम पीरियड को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, यानी इनकी जगह आपस में चेंज कर दें। तो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई L ओवर T स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज। 4 पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ 0.99, टाइम पीरियड 4.9 स्क्वायर। 4 3.14 9.85 मल्टीप्लाई 0.99 और 4.9 का स्क्वायर 23.01। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 39.04 डिवाइडेड बाय 23.01। ये 24.01 है। 24.01 को डिवाइड करते हैं तो 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी एट मून आएगी 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड द पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर प्लेस ऑन अर्थ एंड ऑन मून। The value of G on the surface of moon is 1/6 time of the earth, where G is at earth is 10 meter per second square। इस न्यूमेरिकल में एक पेंडुलम के धागा की लंबाई 1 मीटर दी गई है और हमने G की वैल्यू जो है वो ज़मीन पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है। चांद पर ज़मीन के मुकाबले 1/6 रह जाती है। अब हमें रिक्वायर्ड जो है अर्थ और मून पर इस पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना है। आइए देखते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 10.3, गिवन डाटा में हमारे पास पेंडुलम की लेंथ है 1 मीटर। जी की वैल्यू एट मून जो है वो ज़मीन के मुकाबले में 1/6 है, यानी 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ग्रेविटी एट अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। रिक्वायर्ड जो है बेटा, रिक्वायर्ड में हमें टाइम पीरियड एट अर्थ एंड टाइम पीरियड एट मून फाइंड करना है। नो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए सबसे पहले हम टाइम पीरियड एट अर्थ निकालते हैं। 2 पाई की वैल्यू 3.14, L1 जी की वैल्यू 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.28, 1 को 10 से डिवाइड करें 0.1। टाइम पीरियड एट अर्थ 6.28, 0.1 का स्क्वायर रूट लेते हैं 0.31। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट 1.98 सेकेंड।
So this is the time period at Earth. Now time period at Moon. टाइम पीरियड एट मून इसका बी सेकेंड पार्ट है. नॉट टाइम पीरियड एट मून, वही फार्मूला अप्लाई करें. टाइम पीरियड एट मून 2 पाई L/G अंडर रूट. 2 पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ 1, G की वैल्यू 1.62. 6.28 मल्टीप्लाई 1 को 1.62 से डिवाइड करते हैं. 0.62. अब 0.62 का आप स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6.28 मल्टीप्लाई 0.787. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई बाय 6.28 we get 4.9 सेकेंड. तो टाइम पीरियड एट मून सरफेस 4.9 सेकेंड होगा. 10.4 A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when G is 10 meter per second square. बेटा a pendulum whose time period is 2 seconds is called second pendulum and its frequency is 0.5 Hz. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है पेपर में. डिफाइन सेकंड पेंडुलम और मे बी दिस क्वेश्चन में बी कम इन दिस वे. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम? तो इसका आंसर है 0.5 Hz. आइए देखते हैं 10.4. तो गिवन डाटा है, पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है और G की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है इसका T इज इक्वल टू 2 पाई L/G फार्मूला यूज करेंगे. टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए. टी स्क्वायर 2 का 4 पाई की वैल्यू पाई स्क्वायर यानी 3.14 स्क्वायर. स्क्वायर रूट से कैंसिल. जी की वैल्यू 10 यूज़ की है. 9 टी स्क्वायर, टी की जगह पुट करते हैं वैल्यू टी स्क्वायर की 2 का स्क्वायर 4, 3.15 का 14 का स्क्वायर 9.85 मल्टीप्लाई L/10. 2 का स्क्वायर 4, 10 लेफ्ट साइड पे आके मल्टीपल होगा. 4 और 9.85 आके डिवाइड होंगे. सो लेंथ 4 से कैंसिल. 10 को 9.85 से बेटा डिवाइड कर दीजिए. यू गेट द लेंथ 1.02 मीटर.